Hello friends, welcome to Science World. In this video, we will discuss about force, inertia and Newton's law of motion. Force, जब भी हम एक किसी ऑब्जेक्ट को उसकी जगह से मूव कराना हो या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या साइज में चेंज करना हो तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और उस एफर्ट्स को हम फोर्स कह सकते हैं। हम फोर्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज और एजेंसी विच प्रोड्यूसेस अ चेंज और टेंड्स टू प्रोड्यूस अ चेंज आइदर इन द स्टेट ऑफ अ बॉडी और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और इन द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। SI unit of force is Newton. It is denoted by capital N. Nature. Force is a vector quantity. Inertia. अगर कोई भी बुक अगर एक टेबल में पड़ी है और हमें उस बुक को जब तक हम उसमें कुछ फोर्स अप्लाई करके उससे वहाँ से मूव नहीं कराएंगे तब तक के वो बुक अपने से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। या फिर अगर कोई बॉल किसी फ्रिक्शनलेस टेबल में मूव कर रहा है तो जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक के वो मूव करता रहेगा, जो ये इंडिकेट करता है कि कोई भी बॉडी खुद से अपने स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती जब तक हम उसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, और इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज नॉट एबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड इनर्शिया। किसी भी बॉडी का इनर्शिया कितना होगा ये हम उसके मास के बेसिस पे मेजर करते हैं। जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा उस बॉडी में इनर्शिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मूविंग अ स्टेशनरी ट्रक देन दैट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मूविंग अ स्टेशनरी कार। दिस मीन्स दैट द इनर्शिया ऑफ ट्रक इज मोर देन दैट ऑफ कार। Types of inertia. Inertia is of three types: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. Inertia of rest. प्रॉपर्टी की वो कोई भी बॉडी जब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई ना कर दे, और ये प्रॉपर्टी बॉडी की इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाती है। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज़ अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन इट्स ओन। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बस एट रेस्ट स्टार्ट सडनली अ मैन सिटिंग इन इट फॉल्स बैकवर्ड। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी बस स्टार्ट होती है सडनली तब हमारी लोअर बॉडी तो वो बस के मोशन के साथ उसके साथ मूव होती है, लेकिन हमारी अपर बॉडी तब भी रेस्ट में रहती है, जिसकी वजह से जैसे ही सडनली मोशन स्टार्ट होता है तो हम पीछे की तरफ फॉल करते हैं। जब भी हम किसी ब्लैंकेट को स्टिक से मारते हैं तब उसमें से डस्ट पार्टिकल जो है वो गिरने लगते हैं, हटने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले तो ब्लैंकेट और डस्ट दोनों ही रेस्ट में थे, लेकिन जैसे ही हमने ब्लैंकेट पे स्टिक मारी तो ब्लैंकेट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल वही अपने रेस्ट स्टेट में ही रहते हैं, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल ब्लैंकेट से रिमूव हो जाते हैं। अगर हम एक बुलेट को किसी ग्लास विंडो में शूट करें, फायर करें, तो वो बुलेट की वजह से तो वो ग्लास विंडो में होल होएगा, लेकिन अगर हम वही पत्थर मारे उस विंडो में तो वो विंडो में एक बड़ा सा क्रैक हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी बहुत हाई रहती है, जिसकी वजह से जितने पार्ट पे वो बुलेट स्ट्राइक करती है उतना ही पार्ट स्टेट ऑफ मोशन में आ जाता है, लेकिन बाकी उसका पार्ट जो है वो रेस्ट स्टेट में ही रहता है। जबकि जो स्टोन की वेलोसिटी है वो बहुत ही लेस रहती है, जिसकी वजह से जो बाकी पार्ट है उस विंडो का वो भी मोशन में आ जाता है, और जिसकी वजह से उस विंडो में क्रैक हो जाता है, जबकि बुलेट की वजह से उसमें होल होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉडी की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाता है जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। So, inertia of motion is defined as the property of a body by virtue of which it is unable to change its state of motion on its own is called inertia of motion. For example, अगर आप किसी बस में बैठे और अगर वो बस ड्राइवर सडनली ब्रेक मारे तो आप आगे की तरफ झुकते, आगे की तरफ गिरते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ड्राइवर ब्रेक मारता है तब आपकी लोअर बॉडी तो बस के साथ स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाती है, लेकिन हमारी अपर बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहती है, जिसकी वजह से आप फॉरवर्ड जर्क एक्सपीरियंस करते हैं। और यही रीज़न है कि जब कोई हॉर्स राइडर आगे की तरफ गिरता है, जब कोई हॉर्स सडनली स्टॉप हो जाए। एग्जाम्पल थर्ड, अ मैन जंपिंग फ्रॉम अ रनिंग बस फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द बस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई आदमी बस से जंप करता है तो उसके फीट तो ग्राउंड के कांटेक्ट में आने से स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन उसकी बाकी बॉडी जो रहती है वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहती है। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो मैन बस के डायरेक्शन में ही गिरता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, it is the inability of a body to change its direction of motion on its own. For example, when a vehicle takes a sharp turn at a turning, the person sitting inside is thrown outwards. This is because the person tries to maintain his direction of motion due to inertia of direction, while the car turns, hence he experiences a force directed away from the center. जब हम किसी स्टोन को किसी रस्सी से बांध कर गोल गोल घुमाते हैं और अगर वो रस्सी अचानक टूट जाए तो वो स्टोन कहीं दूर जाकर गिर जाता है। ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो तब तक अपना स्टेट चेंज नहीं कर पाएगी जब तक हम उसमें कोई फोर्स अप्लाई ना करें। सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो फोर्स हम उस बॉडी में लगा रहे हैं। थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।